अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा कोर्स पाइथन प्रोग्रामिंग 2025 जारी और सारी है और आज हमारी क्लास डे 2 और जिसमें हम वेरिएबल्स और इनपुट्स के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज की क्लास के ऑब्जेक्टिव्स, वेरिएबल्स एंड इनपुट्स। सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या चीज़ है। तो वेरिएबल्स, अच्छा, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, ये मैंने रैंडम सी चीज़ें बना दी हैं। कुछ चीज़ें जिनको मैंने किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना है, यहाँ से वहाँ ले जाना है। तो मैं कैसे करूँगा? इस काम को करने के तीन तरीके हैं। एक तो ये कि मैं हर एक चीज़ को बारी बारी लेके जाऊँ, फिर इसको ले गया, फिर इस रेक्टेंगल को, सर्कल को, फिर स्क्वायर को। एक तरीका है कि मैं सबको इकट्ठे उठा के ले जाऊँ और एक तरीका है कि मैं इन सबको बॉक्स में डाल के लेके जाऊँ। आप खुद ही बताएं कौन सा तरीका बेहतर है। पहले वाला, इसमें तो टाइम बहुत लगेगा। अब ये तो अभी चार चीजें 10 हो, 12 हो, 20 हो, तो उनको कैसे करना है वो टाइम लगेगा। और एक अगर सबको इकट्ठे ले जाऊं तो वो भी मैं नहीं कर सकता, हो सकता है रास्ते में कोई गिर जाए, टूट जाए। और तीसरी चीज सबसे बेस्ट है कि मैं इन सबको एक बॉक्स में डाल लूँ, एक कंटेनर में डाल लूँ और फिर उस बॉक्स को डिस्प्लेस करूँ, उसे अपनी जगह से हिलाऊं। तो दैट्स बेस्ट वे। सो ये तीसरी चीज सबसे ज्यादा बेहतरीन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें प्रोग्रामिंग में भी एक ही वैल्यू को बार बार इस्तेमाल करना होता है, जैसे दिस इज द वैल्यू, एक स्ट्रिंग, एक टेक्स्ट है, इसे मैंने पहली बार इस्तेमाल किया, दूसरी, तीसरी, इस तरह मैंने 5 बार इस्तेमाल किया। हो सकता है कि बार बार ये लिखने से सेम चीज कभी मेरा ई रह जाए, कभी वी रह जाए, तो ये काफ़ी एरर्स पैदा करेगा, मिस्टेक्स पैदा करेगा, बग्स पैदा करेगा कोड में। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, डाटा के लॉस से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का। वेरिएबल क्या होता है? एक वैल्यू को एक छोटा सा नेम दे लिया, उसे एक कंटेनर में स्टोर कर दिया, जैसे कि ये वाला है, ये वैल्यू थी मेरी, इसे मैंने एक कंटेनर में या वेरिएबल में स्टोर कर दिया और कह दिया कि अब जब भी मैं x की बात करूंगा तो x बराबर होगा इस वैल्यू के, इस वैल्यू, इस x का अब ये मतलब है। अगली बार मैं हमेशा सिर्फ x को यूज करूंगा, बड़े नाम का छोटा नाम रख दिया, यही वेरिएबल है। इस तरह डाटा लॉस नहीं होगा। अब जरा टेक्स्ट बुक स्टाइल में देखते हैं। वेरिएबल्स कंटेनर हैं, बॉक्स हैं, जिसमें कोई ना कोई वैल्यू यानी उनका कंटेंट स्टोर होता है। ओके, अब जरा वेरिएबल को डिफाइन करना देखते हैं। जब हमें पाइथन में वेरिएबल को डिफाइन करना होता है तो सबसे पहले हमें उसे एक नाम देना होता है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ x। ये नाम देने के बाद मुझे इक्वल टू का यूज करना होता है। इस इक्वल टू को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, नाम लिखना है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है, जिसके जरिए हम आगे आने वाली वैल्यू को असाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने नाम लिखा तो इसका मतलब हुआ कि मैंने एक बॉक्स बना दिया और उसका लेबल दे दिया x। ओके, ये वेरिएबल काम करेगा। जो हम पाइथन में नाम रखेंगे उसके नाम का एक बॉक्स या कंटेनर बन जाएगा जिसके ऊपर उसी नाम का एक लेबल होगा। एनालॉजी है ये। और उसमें मैंने स्टोर कर दी वैल्यू 100। x इक्वल 100, यानी अब जब भी मैं बात करूंगा 100 की तो मैं बात कर रहा हूँ 100 की। इस बॉक्स में अब मेरे पास 100 है। ओके, तो ये कहलाता है वेरिएबल का नेम और ये कहलाता है वैल्यू। और ये नेम जो है ये लेबल का कंटेनर है, जबकि वैल्यू इस कंटेनर का कंटेंट। ओके, अच्छा, वैसे वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का वो मतलब होता है कि वो चीज़ जो अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर सके। अगर हम वेरिएबल को वेरिएबल बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस x की, जो मैंने अभी डिफाइन किया, बार बार वैल्यू इसकी चेंज हो सकती है। अभी मेरे कंटेनर में अगर 100 था, मैं उसे निकाल के 10 डाल सकता हूँ, 10 को निकाल के 45 और इस तरह सो ऑन। और पाइथन लास्ट वाली डेफिनेशन को लेगा और लास्ट वाली डेफिनेशन को यूज करेगा। वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं। किसी वैल्यू को शॉर्ट नेम देना वेरिएबल है और इस वेरिएबल में कोई भी चीज स्टोर हो सकती है, कुछ भी हम डाल सकते हैं। अच्छा, अब ये नहीं है कि आपके दिल में जो आए आप उसका लेबल रख दें। इसके लिए ना लेबल रखने के कुछ तरीके, उसूल हैं। उनमें से पहला उसूल ये है कि कैन स्टार्ट फ्रॉम नंबर। वेरिएबल का नेम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके, ये कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये नेम करेक्ट वेरिएबल नेम, नेम टू, हाँ, नंबर एंड पे या दरमियान में आ सकता है। ओके, ये वेरिएबल का नाम रखने का पहला रूल, कभी भी
वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, जैसे वन नेम या 0 1 2 3 इक्वल, ये नाम गलत है, जबकि नेम या नेम टू वाला नाम सही है। सो इस चीज को हमेशा जहन में रखना है। आगे आ गया सिंबल्स आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर। इस साइन को बोलते हैं अंडरस्कोर, शिफ्ट माइनस। सिंबल्स आर नॉट अलाउड, आप अंदर सिंबल्स नहीं यूज कर सकते। जैसे ये एम्परसेंड का सिंबल है, डॉलर और हैशटैग और परसेंट, इनका सिंबल आप यूज नहीं कर सकते। कोई भी सिंबल आप वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते सिवाय अंडरस्कोर के। और अंडरस्कोर का काम क्या होता है, वेरिएबल में जो स्पेसिस हैं उनको फिल करना, क्योंकि स्पेसिस आर नॉट अलाउड। तीसरा रूल आ गया, स्पेसिस भी अलाउ नहीं है, इसीलिए अंडरस्कोर वैलिड है, क्योंकि ये स्पेसिस की जगह इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये नीचे ने प्लस ये स्पेस आ गई, एम ई मी, ये वेरिएबल नेम गलत हो गया। ने अंडरस्कोर मी, ये वाला वेरिएबल दुरुस्त है। ओके। और रिजर्व्ड कीवर्ड आर नॉट अलाउड। रिजर्व्ड कीवर्ड वो खास अल्फाज हैं जो पाइथन के सिंटैक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है ना इज, आर, आपस में कभी किसी का नाम नहीं रख सकते। इज, यू आर इज, तो इज आर वगैरह हम एक दूसरे का नाम नहीं रख सकते, क्योंकि ये इंग्लिश की ग्रामर का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। इसी तरह रिजर्व्ड कीवर्ड पाइथन में वो चीजें हैं जो पाइथन की ग्रामर या सिंटैक्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, और हम उन अल्फाज को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। एक जैसे फोर है, एक कीवर्ड है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं लेकिन फोर है, चलिए मैं लिख देता हूँ। फोर एक कीवर्ड है। ओके, ये जो फोर है ना, ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। ओके, अब ये जो रिजर्व कीवर्ड है, मैं यूं नहीं लिख सकता 4 = 1 2 या 3, कोई भी, ये गलत है। ओके, मैं ऐसे लिख दूं 4 अंडरस्कोर, ये ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 में और 4 अंडरस्कोर में बहुत फर्क है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज भी है कि वेरिएबल्स नेम जो होते हैं ना, ये केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव का क्या मतलब हुआ? देखें, अगर मैं यूं लिखूं किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल मैं एन लिखता हूं, ये जो एन है ना, कैपिटल एन, इसको बोलेंगे अपर केस। ठीक है, या मैं यूं लिख दूं NAME, सारे लेटर्स बड़े हों तो इसे बोलूंगा मैं अपर केस। और अगर मैं एक बड़ा कर दूं और बाकी छोटे, तो इसको बोलेंगे कैपिटलाइज्ड या कैपिटल केस। अच्छा, और अगर मैं सारे छोटे कर दूं तो इसे मैं बोलूंगा लोअर केस। ठीक है, लोअर छोटे के लिए पहला लफ्ज बड़ा हो, बाकी सारे छोटे, और अपर अगर सारे ही बड़े हों। अब अगर मैं वेरिएबल यूं डिफाइन करता हूं, नेम इक्वल टू 10, नेम इक्वल टू 10 एंड नेम इक्वल टू 10। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैपिटल केस यूज किया और वेरिएबल डिफाइन कर दिया 10 की वैल्यू के साथ, और अपर केस यूज किया 10 की वैल्यू असाइन कर दी, लोअर केस यूज किया 10 की वैल्यू। तो ये तीनों नाम और वेरिएबल्स डिफरेंट चीजें हैं। ये नेम इससे डिफरेंट है। क्यों? बड़े और छोटे ए की जो हैसियत है पाइथन में वो डिफरेंट है, इस वजह से वेरिएबल्स केस सेंसिटिव है। यानी कि अपर केस का कोई और मतलब है, लोअर केस और वेरिएबल है, और कैपिटल केस और वेरिएबल है। ओके, सो यहाँ तक थे नेमिंग रूल्स फॉर वेरिएबल्स। ठीक हो गया। अब हम जरा आते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे, और यहाँ पे मैं 5 बना लूँ। चलिए, मैं यहाँ पे अपने VS कोड में आ गया। अब हमने बनाने हैं वेरिएबल्स। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x = 10। ओके, अब यहाँ पे इसको चले स्मूथली बनाते हैं थोड़ा। वेरिएबल का नाम रखा x। अब ये VS कोड यहाँ पे एरर शो करवा रहा है, x इज नॉट डिफाइंड। क्यों? मैंने अभी से वेरिएबल नहीं बनाया। आगे मैं लगाऊंगा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब वो जो अंडरलाइन थी ना, ये वाली टेढ़ी सी, वहां से उठ के यहाँ आ गई। यहाँ पे क्या, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन टू राइट ऑफ, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। x के इस तरफ कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं यूं कर दूं तो x के इस तरफ असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर के इस तरफ कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। मैं ऐसे दे देता हूँ 10। ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अगली दफा मैं x लिखूंगा, प्रिंट कर लेता हूँ x, अगली दफा जब भी मैं x लिखूंगा इसका मतलब होगा 10। मैं रन करके भी दिखाता हूँ, तो ये 10 प्रिंट करेगा। अब उसने x को प्रिंट नहीं किया, बल्कि x की वैल्यू को प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि हमने कंटेनर की कंटेंट को प्रिंट करवाया, कंटेनर को प्रिंट नहीं करवाया। ये वही बात है, अगर कोई के पास जख्मी है और आप साथ रेस्क्यू वाले कहते हैं आपको कि अपने फर्स्ट एड बॉक्स उठा के लाओ। अगर आप बॉक्स उठा के ले जाएं, अंदर का कंटेंट ना ले जाएं, तो फिर कसूरवार कौन? लिहाजा यहाँ पे कंटेंट मैटर करता है। 100
और 100 इस तरीके से। अब अगर मैं इसको यूं करता हूँ x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 11, आप मुझे बताएं पाइथन कौन सा वाला x प्रिंट करेगा? 11। क्यों? पाइथन सबसे लास्ट डेफिनेशन को लेगा, ये प्रिंट करेगा 11। ठीक हो गया। अगर मैं इसको यूं करता हूं x इक्वल टू एक्स प्लस 10, अब बताएं जरा क्या करेगा? ये पिछले x को लेगा, उसमें 10 प्लस कर देगा। पिछले x की वैल्यू कितनी थी? 11। 11 प्लस 10 21। तो क्या प्रिंट करेगा? 21 प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने अब बनने वाली वैल्यू को इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। 21 ओके हो गया। और अगर मैं इसे यूं करूं, फिर 11 मल्टीप्लाई बाई 10, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 11 मल्टीप्लाई बाई 10 या 110। ओके हो गया। यहां से बात समझ में आ गई वेरिएबल्स का काम क्या है। चलें अब हम अपनी क्लास के नेक्स्ट स्टेप में इनपुट्स को देखते हैं। वेरिएबल्स की समझ आ गई? ओके, नीचे कमेंट में लिखें कि वेरिएबल्स की समझ आ गई। अच्छा, इनपुट्स की बात करें। इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है कोई भी चीज देना। ओके, मसलन मैंने माउस से क्लिक किया तो यहां से मैंने सिग्नल इनपुट किया कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट किया, जिसके रिस्पांस में कंप्यूटर ने मुझे एक आउटपुट शो करवाई है। अब पाइथन में जो इनपुट लेनी है ना, वो यूज़र से लेनी है। यानी जब मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये नीचे टर्मिनल में आता है ना, ये नीचे टर्मिनल में आ रहा है, लेकिन अब टर्मिनल से ही लेके वैल्यू टर्मिनल में ही प्रिंट करवा देनी है। वो कैसे करवानी है देखते हैं। मैं y वेरिएबल बना लेता हूँ, बल्कि यूँ लेता हूँ इनपुट। जैसे प्रिंट एक फंक्शन है, एक एंटिटी है पाइथन में, इनपुट भी एक एंटिटी, एक फंक्शन है। इसके बाद लगेगा ये वाली पैरेंथेसिस शिफ्ट 9। अब देखें VS कोड ने जिस कलर में प्रिंट को रंगा है, इसी में इनपुट को रंग दिया। इसका मतलब ये कि दोनों सेम काइंड के हैं, लेकिन सेम चीज़ नहीं है। खैर, इनपुट के अंदर मैं लिखूंगा गिव इनपुट। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये वो प्रॉम्प्ट है जो यूज़र को दिखाना है। इसका मतलब ये हुआ कि गिव इनपुट में अगर लिखूंगा तो ये यूज़र से सवाल करेगा कि इनपुट दें। जैसे अगर आपने सी पढ़ी हो, सी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर आपने सी पढ़ी है तो आपने अगर यूज़र से इनपुट लेनी होती थी, आप क्या करते थे? प्रिंट एफ गिव इनपुट। अच्छा, ये जो मैंने ट्रिपल कोट्स में लिखा ना, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ये स्ट्रिंग होती है, लेकिन हम इसे एज अ मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर लेते हैं। फिर हम कितनी भी लाइन चाहे उतने में कमेंट लिख सकते हैं। पाइथन उनको इग्नोर तो नहीं करेगा, लेकिन हमने उसे यूज़ नहीं किया तो पाइथन ने डिलीट कर देगा। अच्छा, गिव इनपुट ऐसे लिखते थे, और उससे पहले हम बनाते होते थे एक वेरिएबल इंट वेरिएबल और स्कैन एफ ऐसे %d ऐसे ही होता था। मुझे नहीं आती, ये आगे परसेंट, पता नहीं परसेंट था क्या, M% था, वार, और फिर प्रिंट एफ यू एंटर्ड। ऐसे ही होता था कि नहीं होता था? मुझे जो कि आती नहीं है, क्योंकि मैं सी कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था। इसमें क्या करना होता था? पहले तो एक वेरिएबल डिफाइन करना होता था, उसके बाद हमें एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी होती थी, ये सेमीकोलन नहीं लगाया, और उसके बाद हमें इनपुट का फंक्शन scanf यूज़ करना होता था, उसमें इनपुट लेनी पड़ती थी, उसके बाद उसको प्रिंट करवाना होता था इस तरीके से। लेकिन पाइथन ने सारे का सारा काम एक फंक्शन में कर दिया। ये इनपुट क्या करेगा? यूज़र से डायरेक्टली ये प्रॉम्प्ट शो करवाएगा जो हमने यहाँ पे प्रिंट एफ में लिखना होता था, और नीचे ऑटोमेटिकली जो यूज़र इसके आगे इनपुट देगा ना, इसके आगे इनपुट देगा, वो डायरेक्टली जो वेरिएबल हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया होगा ना, जैसे यहाँ पे मैं कह देता हूँ var इक्वल टू, वो उसमें स्टोर कर देगा। सिंपल चीज, इनपुट गिव इनपुट, और ये उससे यूजर को ये वाला प्रॉम्प्ट शो करवाएगा। नीचे ये स्कैनफ जिस तरह सी में करता था, इसमें डायरेक्टली वो जगह दे देगा आगे जहाँ पे लिखना यूजर ने। यूजर लिख के इस वेरिएबल में स्टोर करवाना था सी में, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा? ये डायरेक्टली इनपुट से वेरिएबल लेके var में स्टोर करवा देगा। अगर आप इनपुट के ऊपर होवर करें तो इसका रिटर्न जो है ना, ये साइन रिटर्न का होता है, स्ट्रिंग है। ओके, यानी कि ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा,
और इसके बाद अगर मैं लिखूं प्रिंट यू एंटर्ड वार, ओके हो गया। अब मैं ज़रा इस कोड को चलाता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ बल्कि और चलाता हूँ। तो ये मुझसे मांग रहा है इनपुट, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ 1 2 3, तो इसने कह दिया यू एंटर्ड 1 2 3। इस तरीके से यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक हो गया, इनपुट का समझ में आ गया, वेरिएबल्स का समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे चीज़ नोटिस करें, जो सी में थी वो इतना कोड था, पाइथन में वही सेम काम, ये सेम काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना कोड चाहिए। इस लिहाज से पाइथन का सिंटैक्स इजी है। ओके, और यहाँ पर हमारी क्लास का एंड होता है। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपने लिखना है एक प्रोग्राम जिसमें यूज़र से आपने नेम लेना है, एज लेनी है, हॉबी लेनी है, और उसको इस तरीके से प्रिंट कराना है नेम, और आगे नेम आ जाएगा यूज़र का, एज आ जाएगी यूज़र की, और हॉबी आ जाएगी यूज़र की। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपने और नोट करनी थी, मैंने ये शुरू में एफ लगाया और अंदर ये चीज़ लिखी है, क्या मतलब हुआ इसका, चेक करते हैं। मैं इसको, इसकी ब्रैकेट्स को भी रिमूव कर देता हूँ, शुरू में एफ भी रिमूव कर देता हूँ। अब चलाते हैं, इनपुट दो 1 2 3। अब इसने वार शो करवाया, ये वेरिएबल का नेम नहीं है, ये स्ट्रिंग बन गया, टेक्स्ट बन गया, डेटा बन गया। अब इसको वेरिएबल नहीं बोलना, लेकिन अगर मैं इसके आसपास ये भी लगा देता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर ये वाली चीजें लगा दी, तो फिर भी यही शो करवाएगा। लेकिन अगर मैं बाहर एफ भी लगा दूं तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग को बोलते हैं जिसके स्टार्ट में एफ का वर्ड लेटर हो, और अंदर जो भी फिर हम इन ब्रेकिस में क्या नाम है, ब्रेकिस में लिखेंगे, क्या इनको करली ब्रैकेट बोलते हैं, करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, उसमें वो जो कुछ भी लिखेंगे वो एक कोड होगा। जैसे वेरिएबल अभी मैंने स्ट्रिंग के अंदर, वैसे अगर मैं कुछ स्ट्रिंग के अंदर लिखूं तो वो मुझे वेरिएबल वीएस कोड एरर नहीं शो करवाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने इसके अंदर कोड के अंदर लिखा है तो वेरिएबल वीएस कोड मुझे एरर शो करवा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दो ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ भी आएगी स्ट्रिंग के अंदर, अगर बाहर एफ लगा हो तो ये कोड होता है। अब वार मैंने लिखा तो वार की वैल्यू लिखेगा, वार प्रिंट नहीं करेगा, ये एक्स्ट्रा चीज़ थी। अब आपने ये प्रोग्राम लिखना है और कमेंट्स में सेंड करना है। अल्लाह हाफिज़।